3 मई को 1995 में हुआ एक कंपनी के तौर पर हमारा उदय। ये पहली तस्वीरें फेज 1 में जब पहली बार बुनियाद पड़ी दिल्ली मेट्रो कंस्ट्रक्शन की, कुछ और जो हमारे मेट्रो के इंजीनियर्स थे डॉक्टर ई श्रीधरन के नेतृत्व में, उन्होंने ये दूरदर्शिता दिखाई और इसके बाद जो आज हम लाइनें देखते हैं मेट्रो की, वो आप देख पाए। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्ल्ड क्लास दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी के नाम से मशहूर शास्त्री पार्क में स्थित है। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी बने दिल्ली मेट्रो के पहले यात्री 2002। ये पहला अंडरग्राउंड सेक्शन विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट के बीच 2004। 2006 फेज 1 समय से पहले पूरा। CISF ने अभी 15 साल पूरे किए हमारे साथ उनके तालमेल के। 2007 में हमने चलाई फीडर बस सेवाएं। 2008 फेज 2 के पहले सेक्शन का शुभारंभ हुआ। दक्षिण एशियाई भूभाग के पहले मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर। पहली बार नोएडा NCR में पांव पसारे दिल्ली मेट्रो ने। 2009 2010 स्टैंडर्ड गेज ट्रेनें। और महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ एक डब्बा मेट्रो के भीतर 2010। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की शुरुआत 2011। डॉक्टर मंगो सिंह डॉक्टर ई श्रीधरन के बाद बने दूसरे प्रबंध निदेशक दिल्ली मेट्रो के 2011। पहली बार 8 कोच की मेट्रो ट्रेन 2012 में दिल्ली मेट्रो के बेड़े में शामिल हुई। और ये फेज 3 के पहले सेक्शन का उद्घाटन साल था 2014। एक सुंदर ड्रोन तस्वीर 2014 की। पहली बार द्वारका सेक्टर 21 पर हमारा पहला सोलर पावर प्लांट। दिल्ली मेट्रो द्वारा निर्मित जयपुर मेट्रो का उद्घाटन 2015। सोशल मीडिया पर हमारे यात्रियों से सीधा संवाद शुरू किया 2018। फेज 3 का सफल समापन और लगभग 400 किलोमीटर का हमारा विशाल नेटवर्क, जो अभी आप दिल्ली और NCR के अलग अलग कोनों में देख पा रहे हैं, उसकी सुविधाएं ले पा रहे हैं। नमस्कार। दिल्ली मेट्रो के 28वें स्थापना दिवस समारोह के शुभ अवसर पर मैं निखिल आनंद गिरी इस मेट्रो भवन सभागार में उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमें आशीर्वाद देने और प्रोत्साहित करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि खुद श्री मनोज जोशी, सचिव केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय व चेयरमैन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन
उपस्थित हैं। साथ ही बतौर विशिष्ट अतिथि श्री नरेश कुमार जी, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, भी इस सभागार में मौजूद हैं। आप दोनों महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक महोदय, सभी निदेशकगण, विभागाध्यक्ष, सीनियर अधिकारी, एमडी अवार्ड से आज सम्मानित होने वाले तमाम साथी व उनके परिजन, मीडिया के तमाम साथी इस सभागार में मौजूद हैं। हम आपका भी तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। साथियों, दुनिया के 7 अजूबों में हम भले ही शामिल ना हो, मगर देश की राजधानी दिल्ली के लिए पिछले 28 सालों में हमारा विस्तार किसी अजूबे या चमत्कार से कम नहीं है। आज हम सिर्फ एक परिवहन संस्था ही नहीं, बल्कि शहर की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन बन चुके हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो सका है कि डीएमआरसी की एक एक ईंट यानी दिल्ली मेट्रो परिवार का हर सदस्य, मैं, आप, हम सब इस संस्थान के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सका है कि हमें एक के बाद एक ऐसे लीडर मिले जिनका मकसद सिर्फ कार्यकाल पूरा करना नहीं, दिल्ली का सपना पूरा करना रहा है। डॉक्टर ई श्रीधरन, डॉक्टर मंगू सिंह और अब नए मुखिया श्री विकास कुमार, ये सिर्फ नाम नहीं है। आने वाला इतिहास इन्हें दिल्ली के नायकों के तौर पर याद करेगा। ऐसे नायक जिन्होंने देश में परिवहन क्रांति की नई लहर पैदा की। हम आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत पौधा भेंट कर करें। मैं अपनी सहयोगी सीमा से अनुरोध करूंगा कि श्री विकास कुमार जी को पौधा सौंपें ताकि श्री मनोज जोशी जी को ससम्मान पौधा भेंट कर उनका स्वागत हो। अपनी साथी मोनिका से अनुरोध है कि हमारे विशिष्ट अतिथि नरेश कुमार जी के लिए पौधा भेंट करें। श्री विकास कुमार सर इस समारोह के विशिष्ट अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। आप सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन है कि कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन से करने के लिए कृपया प्रस्थान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सम्मानित अतिथियों। साथियों, इससे पहले कि हम कार्यक्रम के मुख्य हिस्से तक पहुंचें, आइए देखते हैं ये शॉर्ट वीडियो फिल्म और समझते हैं कि हम दिल्ली की लाइफलाइन कैसे बने। It's world class. अब मैं दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्री विकास कुमार जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। माननीय श्री मनोज जोशी जी, श्री नरेश कुमार जी, श्री आशीष कुंद्रा जी, श्री जयदीप जी, निदेशकगण और मेरे साथियों, आज का दिन वास्तव में दिल्ली मेट्रो परिवार के लिए बहुत खुशी का अवसर है। 3 मई 1995 को डीएमआरसी का पंजीकरण हुआ था। मुझे गर्व है कि पिछले 3 दशकों में हमने एक लंबा एवं संतुष्ट सफर तय किया है। शुरू में शहरी योजनाकारों के मन में दिल्ली मेट्रो जैसी विशाल परियोजना को लेकर कई आशंकाएं थीं, परंतु दिल्ली मेट्रो ने इस परियोजना को समय से पहले ही पूर्ण कर व इसका दक्षता से संचालन कर देश में मेट्रो को स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह आज हमारी गिनती दुनिया भर के विश्व में एक बड़ी मेट्रो के नेटवर्क में की जाती है। आज हम दुनिया की सबसे उन्नत और पंक्चुअल मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जीवन रेखा है, दिल्ली मेट्रो ने न केवल जीवन और यात्रा आराम में एक नया आयाम स्थापित किया है, रोजगार के अवसर, राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे राजधानी क्षेत्र में के आर्थिक विकास में एक नए युग की शुरुआत हुई है। हमने दिल्ली शहर में आवागमन के तरीके को बदला है और अब हम देश में आवागमन के तरीके को बदलने में मदद कर रहे हैं। अपने स्वयं के नेटवर्क के विस्तार के अलावा हम भारत के लगभग सभी अन्य मेट्रो में सलाहकार की भूमिका में शामिल हैं। जयपुर, कोची, ग्रेटर नोएडा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद मुंबई और पटना मेट्रो के निर्माण में भी लगे हुए हैं। दिल्ली मेट्रो अब ग्रेटर नोएडा व रैपिड मेट्रो गुरुग्राम सहित 390 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क का संचालन व रखरखाव कर रही है। वह अपने नेटवर्क के विस्तार के चौथे चरण में 65 किलोमीटर और जोड़ने के काम में तत्पर है। कोविड महामारी से उत्पन्न बाधाओं के बावजूद हमने अपनी आगामी परियोजनाओं पर काम दृढ़तापूर्वक जारी रखा है व अपनी प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण पर भी काम तत्परता से कर रहे हैं। इस महामारी ने डीएमआरसी के वित्त को एक बड़ा झटका दिया है। 2020 में हमारी मेट्रो 6 महीने तक बंद रही और 2021 में भी हमें बंद का सामना करना पड़ा। और यही नहीं, जब हमने मेट्रो की दोबारा शुरुआत करी तब भी हम इसको पूर्ण क्षमता के साथ संचालन नहीं कर सके कोविड को देखते हुए। हमने अपने संसाधनों का युक्ति युक्तकरण किया और इस संकट से निपटने की पूरी कोशिश करी है। हमें विश्वास है कि धीरे धीरे समग्र कोविड परिदृश्य में सुधार व केंद्र और दिल्ली सरकार की छत्र छाया में हम अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में सक्षम होंगे। स्थापना दिवस अतीत की उपलब्धियों पर आत्मनिरीक्षण करने का एक अवसर है और संस्था को आगे बढ़ाने में संकल्प लेने का भी समय है। आज हमारे मेट्रो परिवार अपने को सम्मानित महसूस कर रहा है कि हमारे बीच हमारे अध्यक्ष एवं सचिव आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री मनोज जोशी जी उपस्थित हैं। कार्यभार संभालने के बाद इन्होंने दिल्ली मेट्रो में गहरी दिलचस्पी ली है व इनके दिशा निर्देश में हम अधिक जोश और प्रतिबद्धता के साथ मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित रहेंगे। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार जी भी मौजूद हैं। इन्होंने कार्यभार ग्रहण करते ही दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की है, जो कि दिल्ली मेट्रो को अन्य विभागों के साथ समन्वय से काम करने में मदद करेगा। आज समारोह में भाग लेने व अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत आभारी हूं व स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर पुरस्कार के सभी योग्य विजेताओं का भी स्वागत करता हूं। आप सभी डीएमआरसी के गौरव हैं। मुझे आपके परिवारजनों को देखकर बहुत खुशी है व उनका भी मैं इस गौरवपूर्ण अवसर पर आपके साथ सम्मिलित होने पर बहुत स्वागत करता हूं। कोविड के कारण हम आज अपना स्थापना दिवस भव्य रूप से नहीं कर रहे हैं, पर 2 वर्ष बाद हम लोग आज समारोह का आयोजन कर रहे हैं। यह एक स्वागत कदम है। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्षों में महामारी का प्रभाव हमारे पीछे होगा और हम पुनः अपना स्थापना दिवस
भव्यता और उल्लास के साथ मनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं इस समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री नरेश कुमार, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मौके पर हमें संबोधित करें। दिल्ली मेट्रो के 28वें स्थापना दिवस समारोह पर उपस्थित भारत सरकार के सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड माय कलीग श्री मनोज जोशी जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विकास जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी दिल्ली मेट्रो एवं भारत सरकार के मेरे साथीगण और मीडिया के भाइयों एवं बहनों, at the outset, let me congratulate Delhi Metro to have a very wonderful, full of achievements, a journey of last 28 years. Not only as a government servant who worked at many times in Delhi, but as a resident or a citizen of Delhi for a very long time, I can say a few words about Delhi Metro today. भारत की राजधानी दिल्ली शायद आज ग्राइंडिंग हॉल्ट पे होती यदि दिल्ली मेट्रो ना होती। Most of the people in India, we criticized everything, but nobody can understand the type of efforts which has been gone into making this a accomplished achievement in the post-independent India. यदि हम 75 वर्ष के इस दौरान में देखें कि हिंदुस्तान ने इंजीनियरिंग फील्ड पे क्या किया, तो परहैप्स इन द टॉप 5 अचीवमेंट ऑफ दिस कंट्री इन द इंजीनियरिंग फील्ड, Delhi Metro will be the part of that story. 400 kilometer metro network in the last 28 years. In a given scenario, the way we function in the civils, in the public domain, it is not something which is like very difficult to achieve according to me. But you people, right from the top and the bottom of this organization, has given your best of your output. Okay, today, Delhi Metro is not only in a pride of Delhi, it is a pride of India, and it is in a pride of post-independent India. Recently, I have taken over Delhi as the head of the executive of the Delhi, I assure you, because I had a very small deliberation with the managing director that from our end, we will try sincerely to take care of small issues which delayed the process. Even while Secretary Saab, who came in the morning and we had a very small interaction for a few minutes, he also raised his concern about various type of small statutory clearances. But I assure you, both the secretary here as well as the managing director and all of you, that our intent will be absolutely right to clear all the projects from our side, wherever we are supposed to do, and we'll actually try to deliver the goods. There are a few things like I have a few suggestions for the managing director as well, all of you. Now the time has come, we have a network of 400 kilometers. So initial, let's say the 15-20 years, that it was more like a construction organization. Now the time has come to move into the operational phase, where we have to see that our operational efficiencies shall be one of the best globally. And I'm giving a very theoretical suggestion, but if possible, that's the need of this city, how to integrate with the bus transport system in this city. At one stage, long time back, about 15 years back, I've given a suggestion to government of Delhi at that time, let's integrate Delhi Metro and DTC. But somehow that has not been considered favorably.
But at least if we do not integrate, but we can create a synergy between the two organizations. The scheduling part of DTC, and my colleague, Principal Secretary, is also here, who is in charge of the transport department, how to bring the synergy between the Delhi Metro and the DTC. That's number one. And second, like common mobility card, we are discussing, I still remember we are discussing this subject I've personally seen that 2007. But now I think time has come where, because technology has become very advanced, public transport has to be reliable. And unless or until we bring that common mobility card, it will be very difficult to integrate the public transport system in Delhi. Then everybody knows about that. Second point is the last mile connectivity. We can sit together, Delhi Metro and Government of Delhi, and then see we can also bring the municipal corporations on board. Fortunately, in this month, we'll have one single organization, Municipal Corporation of Delhi. So at that time, three of us can sit together and see how we can achieve the last mile connectivity. You are doing many things, but now time has come we have to work on a very comprehensive way. Anybody who's getting down from the metro, he has something to reach to the house. It can be in a e-scooter on a public-private partnership mode. It can be in a bike. It can be in a small buses. जी सर से अनुरोध करूंगा कि दिल्ली मेट्रो परिवार की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि को आदर स्वरूप एक स्मृति चिन्ह भेंट करें, और हम सब उन्हें धन्यवाद करते हैं कि अपना व्यस्त समय निकालकर यहाँ पर आए सर, और हमारे साथ इतनी देर बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस अवार्ड की कैटेगरी को और इंडिविजुअल अवार्ड्स की तरफ चलते हैं। इसके पहले हम जोरदार तालियों से एक बार विदाई श्री मनोज जोशी सर का, हमारे चेयरमैन दिल्ली मेट्रो और सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। थोड़ी देर का इंतजार, इसके बाद फिर से हम अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बार अतिथि वापस मंच पर आ जाएं। पर पूरे सम्मान से बुलाना चाहूंगा हमारे प्रिंसिपल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री आशीष कुंद्रा जी को कि वो मंच पर आएं और इस अवार्ड सेरेमनी को आगे बढ़ाने के लिए कृपया एमडी सर का साथ दें। हमारे बीच श्री जयदीप जी भी हैं, ओएसडी एमआरटीएस। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर हमारे विजेताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उपस्थित हों। सर आपसे अनुरोध है कि कृपया इसके आगे आकर, ताकि वो फोटोग्राफी के लिहाज से थोड़ा सा, ये टेबल पीछे ही कर दो। तो अब मंच तैयार है और हम शुरू करते हैं इस वर्ष के इंडिविजुअल अवार्ड्स का सिलसिला, एमडी अवार्ड्स 2021-22। और इस सूची में पहला नाम है श्री असलम अली अंसारी, प्रबंधक परिचालन। अपनी लाइन के स्टेशनों पर अतिक्रमण हटाने, मेट्रो पार्किंग से लावारिस वाहनों के डिस्पोजल में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा श्री असलम अंसारी जी का। अगला नाम श्री सत्यवान सिंह, प्रबंधक मानव संसाधन। कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहे मेट्रो परिवार के साथियों को हर संभव सहायता प्रदान करने में बेहद तत्पर श्री सत्यवान सिंह। श्री संजय कुमार रॉय, संयुक्त महाप्रबंधक भूमि एवं पर्यावरण। फेज 4 के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए भूमि संबंधित मामलों का समय से निष्पादन श्री रॉय के द्वारा। श्री ब्रजेश मिश्र, संयुक्त महाप्रबंधक सिग्नल एवं दूरसंचार। कोविड महामारी की बाधाओं के बीच ड्राइवरलेस ट्रेन सेवाओं को शुरू करने में आपका बेहद खास योगदान रहा श्री नितिन कुमार, प्रबंधक सिविल। दिल्ली मेट्रो निर्माण कार्य की योजनाओं में अपनी दूरदर्शिता से सबको प्रभावित किया नितिन कुमार ने। श्री आशु गुप्ता, सेक्शन इंजीनियर सिविल। लाइन 5 और लाइन 7 के बीच
नए बने हॉल्ट प्लेटफॉर्म के निर्माण में सक्रियता से शामिल रहे श्री आशु गुप्ता। श्रीमती रवनीत कौर, सुपरवाइजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, जनता के बीच दिल्ली मेट्रो की छवि में 4 चांद लगाने के लिए जी जान से जुटी हैं अद्भुत प्रतिभा की धनी श्रीमती रवनीत कौर। श्री कुलदीप सिंह, प्रबंधक सिविल, दिल्ली मेट्रो के पीवे ट्रैक संबंधी मामलों के कुशल जानकार श्री कुलदीप सिंह। श्री अंकित मित्तल, उप महाप्रबंधक डिजाइन, लॉकडाउन के दौरान भी मुंबई लाइन 2A की डिजाइनिंग में बेहद तत्पर रहे श्री अंकित मित्तल। श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सुरक्षा निरीक्षक, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन की स्कैनिंग मशीनों से लेडीज बैग उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया जांबाज सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने। श्री रुबेन सागर, एसोसिएट प्रोफेसर सिविल, शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी की नई जोशीली टीम के जुझारू सदस्य रुबेन सागर। श्री कृष्णकांत भारद्वाज, सहायक खंड अभियंता सिविल, त्रिलोकपुरी मिसिंग लिंक के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन में बेहद सक्रिय भूमिका रही कृष्णकांत भारद्वाज की। श्री दीपक कुमार, प्रबंधक इलेक्ट्रिकल, ढांसा स्टेशन व निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर के इलेक्ट्रिकल संबंधी दायित्वों को बेहद कुशलता से निभाया श्री दीपक कुमार ने। श्री सचिन सांबरे, प्रबंधक सिविल, फेज 4 के अंतर्गत कास्टिंग यार्ड के सर्वोत्तम सदुपयोग को सुनिश्चित किया सचिन सांबरे ने। श्री हुसैन मिलवाला, प्रबंधक सिविल, मुंबई मेट्रो के निर्माण के दौरान रेलवे व अन्य एजेंसियों से संवाद स्थापित कर समय सीमा में कार्य पूरा किया श्री हुसैन मिलवाला ने। श्री एस विनायगा सुंदरम, सहायक खंड अभियंता सिविल, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुशल जानकार श्री सुंदरम का योगदान पूरे वर्ष भर काबिले तारीफ रहा। श्री कुलप्रीत सिंह, प्रबंधक वित्त, जैसी भी मिली जिम्मेदारी आपने दिखाई समझदारी, वित्त विभाग के शानदार ऑलराउंडर श्री कुलदीप सिंह। श्री जितेंद्र शर्मा, प्रबंधक वित्त, जाइका से संबंधित निविदाएं हों या फेज 4 से जुड़े इलेक्ट्रिकल टेंडर, आपका काम बेहद सराहनीय रहा। श्री सुधांशु चौधरी, प्रबंधक प्रभारी कंसल्टेंसी, कोविड आपदा के बावजूद मुंबई, पुणे, नोएडा आदि मेट्रो कॉरिडोर की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट समय से पूरी हुई आपके सहयोग से श्री सुधांशु चौधरी। श्री राज कमल, प्रबंधक वित्त, वित्त विभाग O&M का मुश्किल से मुश्किल काम भी राज कमल जी के लिए बाएं हाथ का खेल है। श्री आलोक रंजन, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मुंबई मेट्रो लाइन 2A के लिए 52 एस्केलेटर्स, 36 लिफ्ट्स का समय से कमीशन हो पाना आलोक रंजन जी के योगदान के बिना संभव नहीं था। श्री वरुण कुमार पाठक, सहायक प्रबंधक रोलिंग स्टॉक, मुंबई मेट्रो के रोलिंग स्टॉक से जुड़े सभी समस्याओं के निपटारे में वरुण पाठक का योगदान उल्लेखनीय है। श्री कुलदीप कुमार, प्रबंधक स्टोर्स, जेम पोर्टल के जरिए दिल्ली मेट्रो की प्रोक्योरमेंट विगत वर्ष 44 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ तक पहुंचाने में शानदार योगदान कुलदीप का। श्री आशुतोष, सहायक प्रबंधक सिग्नल एवं दूरसंचार, आपके निष्ठा, एकाग्रता और सिग्नलिंग डिजाइन में दक्षता अपने विभाग के लिए एक गौरव है। अगला नाम है श्री राज सिंह मान, उप महाप्रबंधक प्रशासन, मेट्रो भवन की सुरक्षा, रख रखाव, ट्रांसपोर्ट, कैंटीन इत्यादि प्रशासन संबंधी कार्य राज सिंह मान बेहद कुशलता से करते हैं। श्री धर्मवीर यादव, वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक लाइन सुपरवाइजर, दिल्ली मेट्रो में पहली बार ट्रेन ऑपरेटर्स की आउटसोर्सिंग का सफल संयोजन किया धर्मवीर यादव जी ने। श्री अभिषेक नंदन, प्रबंधक परिचालन,
दिल्ली मेट्रो के नवनिर्मित स्टेशनों पर परिचालन संबंधी बारीकियों के विशेषज्ञ श्री अभिषेक नंदन, श्री सुनील कुमार, वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक, लाइन सुपरवाइजर निविदा। विद्युत, सिग्नल, दूरसंचार, कोई भी विभाग हो, टेंडर संबंधी सबसे विश्वसनीय जानकारी आपके पास होती है। श्री पुष्पेंद्र नाथ गोयल, सहायक सेक्शन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल। ट्रेनों में आ रहे फेलियर्स पर गहन अध्ययन और फिर उन समस्याओं से छुटकारा दिलवाया श्री पुष्पेंद्र नाथ गोयल जी ने। जोरदार तालियां। श्री प्रवीण कुमार, वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक, लाइन सुपरवाइजर। 169 दिनों के बाद जब मेट्रो ट्रेन सेवाएं बहाल हुई, तब ओसीसी शास्त्री पार्क के चीफ टाइम टेबल कंट्रोलर थे प्रवीण कुमार। श्री अमित कुमार, उप महाप्रबंधक, रोलिंग स्टॉक। मेट्रो ट्रेनों के रख रखाव संबंधी ट्रेनिंग मॉड्यूल हो या बाहरी एजेंसियों से तालमेल, अमित कुमार बेहद उपयोगी रहे। श्री आशीष शर्मा, प्रधान स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर। बदरपुर क्रू कंट्रोल में आपकी सूझबूझ ने कई बार हमें आपातकालीन स्थितियों में उबारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री सुधीर कुमार भारद्वाज, सेक्शन इंजीनियर, सिग्नल। इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम IDMS के विकास में आपका योगदान अमूल्य है। श्री त्रिपुरारी, खंड अभियंता, रोलिंग स्टॉक। मेट्रो ट्रेनों के मैकेनिकल सिस्टम, बोगी, गैंगवे, कपलर इत्यादि में हर मुश्किल का फटाफट निपटारा करते हैं श्री त्रिपुरारी। श्री निशित कुमार भव्येश कुमार व्यास, सेक्शन इंजीनियर, टेलीकॉम। टेलीकॉम से जुड़ी कोई भी सेवा हो उसे दुरुस्त रखते हैं श्री निशित कुमार भव्येश कुमार व्यास। अगला नाम है श्री गजेंद्र यादव, सेक्शन इंजीनियर, रोलिंग स्टॉक। रैपिड मेट्रो गुड़गांव के मेट्रो डिपो में ट्रेनों के रखरखाव के लिए तैनात हैं श्री गजेंद्र यादव जी। श्री हर्ष, प्रबंधक, इलेक्ट्रिकल। अक्षय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो को आत्मनिर्भर बनाने में अमूल्य योगदान श्री हर्ष का। श्री अरुण कुमार, वरिष्ठ कार्यालय सहायक, मानव संसाधन। दिल्ली मेट्रो से एब्सकॉन्डिंग घोषित हुए कर्मचारियों के मामले के निपटारे में अरुण कुमार जी का योगदान बेहद सराहनीय रहा। श्री दिनेश, वरिष्ठ तकनीशियन, रोलिंग स्टॉक। यमुना बैंक डिपो के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में सिमुलेटर और टेस्ट बेंच तैयार करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही श्री दिनेश जी की। श्री मुकेश गुप्ता, प्रबंधक, इलेक्ट्रिकल। पावर ब्लॉक में अर्थिंग रॉड लगाते और हटाते हुए प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करने की शुरुआत श्री मुकेश गुप्ता जी ने की। श्री निकेत गुप्ता, प्रबंधक, इलेक्ट्रिकल। दिल्ली मेट्रो में ऑपरेशनल 1200 से अधिक एस्केलेटर्स के रखरखाव की जिम्मेदारी निकेत के मजबूत कंधों पर है। श्री निकेत गुप्ता। श्री अमित गुप्ता, प्रबंधक, इलेक्ट्रिकल। सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर्स पर आपकी फेलियर एनालिसिस ने दिल्ली मेट्रो को नए सॉल्यूशन दिए। श्री रोबिन गुप्ता, प्रबंधक, वित्त। दिल्ली मेट्रो फेज 3 के प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस ऑडिट को निर्बाध तरीके से संपन्न कराने में आपका योगदान अभूतपूर्व रहा। श्री रोबिन गुप्ता। श्री विक्रम सांवरिया, सहायक प्रबंधक, इलेक्ट्रिकल। यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर ट्रेनों के भीतर सुविधाओं को गुणवत्ता बेहतर की है विक्रम सांवरिया जी ने। श्री मोहित यादव, ग्राहक संपर्क सहायक। एयरपोर्ट लाइन पर प्रॉपर्टी बिजनेस से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ हैं श्री मोहित यादव। और अब इस मेट्रो MD अवार्ड्स की लिस्ट का आखिरी नाम है श्री कुणाल शंकर, सहायक प्रबंधक, सिविल। दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर अतिक्रमण पर काबू पाने में श्री कुणाल शंकर जी की भूमिका बेहद सक्रिय रही। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और इन सभी विजेताओं को एक बार फिर से शुभकामनाएं। और एक शेर इन सभी विजेताओं के नाम की, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन,
परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अब मैं श्री अनुज दयाल सर, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। Thank you. The 28th Foundation Day celebration today was an occasion of additional significance for all of us in the Delhi Metro family, because after a gap of 2 years, we could assemble again today in person to celebrate this momentous occasion. Let us all hope that this Foundation Day will usher in better times for all of us when we shall be able to put the scourge of the pandemic behind us. On behalf of the Delhi Metro Rail Corporation, I extend my heartfelt thanks to our respected Chairman and Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, Shri Manoj Joshi, who spared his valuable time to grace this occasion. His kind words will certainly motivate us to work with greater passion in the days ahead. We are extremely thankful to the Honorable Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Shri Naresh Kumar, for kindly attending the event today, and we should look forward to his guidance and leadership in the future as well. We are thankful to Shri Ashish Kundra, Principal Transport Commissioner, Delhi, and Shri Jaideep, OSD, Ministry of Housing and Urban Affairs, who also graced this occasion. I would also like to thank our Managing Director, Shri Vikas Kumar, and all other directors for their support in organizing this program. A note of thanks must also go to all concerned departments such as HR, S&T, Admin, Electrical, and my colleagues in corporate communication for putting together this wonderful event today at a very short notice. Last but certainly not least, a very warm congratulations again to all the worthy winners of the Managing Directors Awards. Let us all take a vow today to continue to work unstintingly towards achieving the goals of this wonderful organization in line with our vision, mission, and culture. Thank you. थैंक यू सर। अब आइए कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।